वेलकम बैक टू रेखा विश्वविद्यालय। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को देखने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। लाइक कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं इसमें कि सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, a symbol having a fixed value is called a constant. A symbol having a fixed value is called a constant. और कांस्टेंट का दूसरा टर्म होता है इट्स ए वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसा है? वेरिएबल इज अ सिंबल कि अ सिंबल which assign which may be assign different numerical values different numerical values is known as variable. For example, अगर हमने लिखा 2 पाई r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r इज सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पर 2 एंड पाई आर कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, 22/7। और आर एंड सी यानी कि रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, आर एंड सी आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हो जाएंगे डिफरेंट सर्कल्स के लिए। आर इज रेडियस, सी इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स टर्म्स की डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट इसमें आता है, अब जब कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? Algebraic expression is a combination of a constant and variables, a combination of constant and variables किससे कनेक्टेड रहेंगे? कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस हैं वो? ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन है? सच दैट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड डिवाइड is known as algebraic expression. नोटेड थे कि अगर यहाँ पे इक्वेशन के बारे में पूछता तो पूरी डेफिनेशन यही होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहती है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशन एंड सेपरेटेड बाय हैविंग अ इक्वल साइन। इक्वल साइन हो जाता है तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। अब अलजेब्रिक इक्वेशन में आते हैं टर्म्स कि हम टर्म्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन, टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो the several part of an algebraic expression, वो several part of an algebraic expression separated by
प्लस और माइनस से जिनको सेपरेट किया जाता है, प्लस एंड माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ algebraic expression. फॉर एग्जाम्पल टर्म्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 4 प्लस 9x माइनस 5x² वाई, इसमें अगर हमने ये एक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट टर्म्स में 4, 9, 5 हैं, वेरिएबल्स में x एंड y है, और इनको ऑपरेशन प्लस माइनस सेपरेटेड किया गया है। तो इसमें जो टर्म्स होंगे 4, 9x एंड माइनस 5x² y, ये इनके टर्म्स हैं, आर दी 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स हैं ऑफ गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशन। टर्म्स के बाद ये आपने टर्म्स समझ लिया। अब आता है पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो आपका मेन टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved have only non-negative integral power is called polynomial. ठीक, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे, जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन जीरो, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब हो गया कि होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव नंबर में क्या आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर होंगे। तो वेरिएबल इन्वॉल्व नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब हो गया कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो सिर्फ होल नंबर्स में होगी, तो उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। तो इसमें जो x की पावर्स हैं वो 3 है, 2 है एंड 1 है, जो कि होल नंबर है, या हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। ओके, अब पॉलिनोमियल में ही पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। तो क्या क्या टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट टाइप आपको मिलेगा मोनोमियल। मोनोमियल, तो मोनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पॉलिनोमियल containing one non-zero term is called monomial. कैसा टर्म होना चाहिए? पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वन नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, दैट मीन्स अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं 5, तो 5 एक मोनोमियल है। अगर हमने लिखा 3x, तो ये एक मोनोमियल है। अगर हमने लिखा 9y³ तो ये एक मोनोमियल है, और ऑल मोनोमियल। और क्या लिख सकते हैं? जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, 1/2xy, ये भी क्या है? और आर ऑल मोनोमियल्स, ये सारे मोनोमियल्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, एक नॉन जीरो टर्म जिसमें होगा वो
मोनोमियल कहलाएगा, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। जीरो इज नॉट, अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो इज नॉट अ मोनोमियल, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट हो गया मोनोमियल, देन द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, जो कि नाम से ही हो रहा है कि a polynomial containing two non-zero terms, is called binomial. टू नॉन जीरो टर्म होने चाहिए, टू नॉन जीरो टर्म्स इसमें होने चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए कितने, टू। सो अगर हमने लिखा 2x+1 तो ये एक बाइनोमियल हो जाएगा। हमने लिखा 5x² y + 2yz तो ये भी एक बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। तो टर्म्स अभी आपने पढ़ा कि टर्म्स क्या होता है, और टर्म्स के अकॉर्डिंग ही कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल की भी डेफिनेशन ऐसा ही हो जाएगी जैसे आप बाइनोमियल और मोनोमियल में आपने पढ़ा है कि इसमें कितने थ्री नॉन जीरो टर्म्स हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स आप खुद से लिख सकते हैं, थ्री टर्म्स है तो 3x² + y + 1, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग अ पॉलिनोमियल containing वन टर्म ओनली, जिसमें वन टर्म होगा, वन टर्म ओनली, कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट, जिसमें कि वन टर्म में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट, उस वन टर्म में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, 3 - 5 7/8, ये सारी जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल consisting of one term namely जीरो, वन टर्म में वो क्या होना चाहिए, जीरो ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो हो, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, और इसके लिए द डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो होना चाहिए उसमें, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल का। और जो इसकी डिग्री होती है, अब डिग्री के बारे में बात कर लें इसी के साथ ही, कि मोनोनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या होगी। पॉलिनोमियल कंटेन टू टर्म्स का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स होंगे, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उनकी डिग्री वन ही होगी। तो यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर लिया जाता है इन दोनों में, कि यहाँ पे आपने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो भी डिग्री होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो जीरो होगी। अब डिग्री क्या होती है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, इतना आप याद रखिए, डिग्री जीरो होती है। डिग्री अभी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, वहां पे इस चीज को देख लेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इज नॉन डिफाइंड। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is
नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ तक आपने टर्म्स देखा। पॉलिनॉमियल की डिग्री के बाद अब हमको डिस्कस करना है द कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हमने पॉलिनॉमियल्स मोनोनोमियल्स डिस्कस कर लिए, अब है कोफिशिएंट टर्म्स कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है, तो कोफिशिएंट्स के लिए अगर हमने लिखा कि जैसे कि एक एग्जांपल लिया कि लेट अस टेक इन द पॉलिनॉमियल, इन द पॉलिनॉमियल, तो एक पॉलिनॉमियल ले लिया हमने 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस √2 x माइनस 5। इस तरह का अगर हमने कोई पॉलिनॉमियल लिया है, तो जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, जो भी वेरिएबल्स हैं, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 का कोफिशिएंट -5 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2/3 है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट -√2 है, और x की पावर 0 यानी कि 1 का जो कोफिशिएंट है x की पावर 0 वो -5। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। यहीं पर एक चीज और डिस्कस करते चलते हैं कि x की पावर 0 1 होता है, इसको प्रूफ करें, प्रूव दैट। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि x की पावर 0 1 क्यों होता है। तो ठीक है, हमने ले लिया x की पावर 0, और x की पावर 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x की पावर a माइनस ए। ए क्या है, ए कोई भी इंटीजर है। ओके, तो सेम इंटीजर से सेम इंटीजर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस ए लिख सकते हैं। फिर x को इस तरह से जो एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में x की पावर a और x की पावर माइनस ए को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर a, और इस तरह से यहाँ से x की पावर a कैंसिल हो जाता है, और आंसर में सिर्फ और सिर्फ बचता है 1। तो ये प्रूव हो जाता है कि x की पावर 0 1 कैसे होता है। दैट्स इट। तो कोफिशिएंट अब आपने देख लिया। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो इसके दो टाइप्स हैं कि टाइप 1 में, टाइप के क्वेश्चंस में जो आएंगे टाइप 1 की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल्स, वो पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा वेरिएबल दिया गया है, इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में, इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर of the variable is called the degree of polynomial। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो, फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि 2x प्लस 3 में इज अ पॉलिनॉमियल इन x, इज अ पॉलिनॉमियल इन x, सिर्फ और सिर्फ x में पॉलिनॉमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया कि 4y² प्लस 3/2y, तो इज अ पॉलिनॉमियल इन y, सिर्फ और सिर्फ y में है, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर किसकी है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऑफ डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं एग्जाम्पल, द
3x⁴ माइनस 5x²। तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका इन x, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऑफ डिग्री x⁴, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। तो ये आपने टाइप 1 में देख लिया इन वन वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में टाइप 2 में जिसमें कि 2 और मोर वेरिएबल्स, इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जिसमें पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में होगा, तो उसमें डिग्री क्या होगी ये हमें देखना है। तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल्स, जो द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें लिखेंगे हम कि द सम ऑफ द powers of the variables in each term is taken up the highest sum so obtained is called the degree of polynomial. So इसमें the sum of two variables में अगर हम देखें तो नोटेड हाईलाइट आपको ये करना होगा कि 2 और मोर वेरिएबल्स के लिए the sum of the power of the variable, the sum of the power of variables in each term is taken up the highest sum. तो इसको कैसे करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलिनोमियल लिया, टेकन अप ए पॉलिनोमियल लाइक 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। तो मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि xy में पॉलिनोमियल है, xy में, तो इसके ईच टर्म में हम इसका सम देखेंगे कि एक टर्म कितने है, 7x³ टर्म है, माइनस 5x² y टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इन सभी टर्म्स में वेरिएबल्स की पावर क्या है, वेरिएबल्स की पावर को हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, x⁴ है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर सम कर देंगे, यानी कि 2 + 2 कर देंगे, तो 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगी। यहाँ पे पावर 1 + 1 हो जाएगी, x⁴ 1, y⁴ 1, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे y⁴ 1 है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर हम कह दें कि वो 0 है। तो जो हाईएस्ट सम होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, इज डिग्री ऑफ 4। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी। तो ये तरीका होता है पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन वन टर्म हो, मोर देन 2 टर्म्स हो, तो उसमें जो सम अप लेंगे वो हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट डिग्री ही उसकी पॉलिनोमियल की सम जाती है, डिग्री हो जाती है। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, अभी आपने टर्म्स के बेसिस पे देखा कि पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल हो रहे थे। अब है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। सो पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, अब हमें ये देखना है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल आ जाता है, इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 1 हो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial. फॉर एग्जाम्पल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 3x + 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हम ले सकते हैं x + y + 8, इसकी भी डिग्री 1 है।
और 2y-9 इसमें भी डिग्री 1 है। अगर मोर देन वन वेरिएबल टाइप 2 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, विच इज हाईएस्ट, तो इस पूरे की डिग्री 1 हो जाएगी। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है जिसकी डिग्री 1 होती है। द सेकेंड वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. डिग्री 2 जिसमें होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे कि x² प्लस 5x माइनस 1/2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3y² प्लस 8y प्लस 5 ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। और टाइप 2 टाइप में ले लें तो xy प्लस yz प्लस zx ये टाइप 2 में होगा कि सभी के सम जो आएंगे वो 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे ईच टर्म, और 2 ये इसका हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही समझ में लिया होगा आपने, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अगर हम टाइप 2 टाइप में देख लें तो x² y प्लस 5xy प्लस 8, इसका जो सम अप होगा 2 + 1 3, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 इसका हाईएस्ट है, यहाँ पे 2 है तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। फिर एक और इसके टाइप होते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री होती है वो 4 हो जाती है, इज ऑफ डिग्री 4। तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हो जाता है वो जस्ट लाइक x² y² प्लस xy क्यूब प्लस y⁴ इस तरह की डिग्री हो सकती है, माइनस 8xy माइनस y² प्लस 7। तो ईच टर्म में यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस डिग्री ऑफ जो डिग्री है वो 4 हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस प्रोसेस। अब हम इसकी कुछ अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लें कि कुछ प्रॉब्लम्स ले लें एक्सरसाइज जो कि हम RS अग्रवाल से लेंगे। सो इसकी एक्सरसाइज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल होगा, RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 2A ले रहे हैं, एक्सरसाइज 2A द फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, तो कौन पॉलिनोमियल होगा या कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि x माइनस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स is not a non-negative इंटीजर। तो यहाँ पर जो पावर है 1/x माइनस 1/x में है, यानी कि ये तो x में है, माइनस 1/x जो है वो x की पावर -1 है। x की पावर -1 होने की वजह से ये होल नंबर नहीं हो रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इस वजह से ये यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जहाँ पे पॉलिनोमियल होगा वो तो आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में देखा कि कौन पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी हम डिग्री भी नहीं बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें जैसे कि x³
सेकेंड प्रॉब्लम, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 7। तो यस, इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री की बात करें ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब 2x क्यूब नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम इसकी पावर कुछ और ले सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्स क्यूब काट के x का 5 ले सकते हैं, तो ये डिग्री ऑफ 5 हो जाएगा। किस तरह से डिग्री भी बताते हैं ये भी आपने देख लिया। अब एक पॉलिनोमियल दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि -3/5। 3/5 क्या है, पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, आपने पढ़ा है, डिग्री क्या होती है ऑफ डिग्री 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है, 1 नहीं होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, यानी कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, और x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो x की पावर 0 है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, डिग्री इज 0। इसी तरह से क्वेश्चन ले लें, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 में 1, तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और ऑफ डिग्री इसकी डिग्री क्या होती है, 0। और अगर क्वेश्चन में आ गया 0, सिर्फ 0 आ गया, तो ये एक 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, whose degree is not defined। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो ये सारे आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जो आपको लगेगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, बल्कि ये ट्राइनोमियल हो रहा है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऑफ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ऑफ डिग्री 2। फिर कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से ले सकते हैं कि क्लासिफाई द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ पॉलिनोमियल्स हम लिख लें, जैसे कि 2x² प्लस 4x, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हम लिख लें x माइनस एक्स क्यूब, तो 2x² प्लस 4x में जो डिग्री है वो क्या है, इसमें डिग्री क्या है, इसमें 2 है, तो 2 डिग्री वाले को हम क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक बोल रहे थे। तो 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और क्वेश्चंस ले सकते हैं हम, जैसे कि -7 प्लस z, इसमें जो डिग्री है z की पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस आपने देखे, इसी में हम मोनोमियल और ट्राइनोमियल भी कर सकते हैं, ये दोनों ही बाइनोमियल है, बाइनोमियल में है, टर्म्स के डिपेंडेंट होगा। सो ये आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चन देखेंगे 0 पॉलिनोमियल से रिलेटेड। सो दिस इज मच अबाउट योर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा, इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बाइक्वाड पॉलिनोमियल क्या होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस और बेसिक के अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस और अपना ख्याल रखें।